News now coming in this hour. Stay with us. In a viral video, a tourist was seen ziplining when terrorists suddenly started firing. The tourist from Gujarat's Ahmedabad, Rishi Bhatt, recalled the incident. Let's quickly listen. मैं, मेरी फैमिली और मेरा लड़का, हम 3 लोग ही गए थे। हम इंडिविजुअल गए थे, हम कोई टूर पैकेज में नहीं गए थे। मैं 16 तारीख को अहमदाबाद से निकला था और मैं 22 तारीख को पहलगाम में था, तब ये घटना हुई थी। जैसे मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ। 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे। सब लोग दौड़ रहे थे, उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहां पे जेंट्स और लेडीज दोनों में आर्मी के अंदर करीबन 150 लोग थे वो लोग, और उन लोगों ने पूरा टूरिस्ट को कवर कर लिया था अराउंड 80 to 20 मिनट्स के अंदर। क्योंकि कंटिन्यू मेरी गुजरात मेरे भाई से बात हो रही थी। फर्स्ट कॉल मैंने उसको किया और दूसरा कॉल किया कि आर्मी आ गई है और हम लोगों को कवर कर लिया है। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 मिनट का था मेरे दोनों भाई के कन्वर्सेशन में। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मी आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे, क्योंकि वो लोगों ने, हम जितने डरे हुए थे उससे बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने हमको Ajay Jandial continues to be live with us. Ajay, a new video in fact surfaced yesterday of a tourist who was ziplining. He seemed unaware of what was happening around him while bullets, of course, were being fired. Today he's spoken out to the media, recounted what exactly he saw and experienced on that day. Yes, it was horrible video, because what we have seen that in that video when a person was, riding that zip line and the terrorists, they were continually, shooting the people, and number of people were seen that they are, falling down after they have been shot. So, but definitely it was a painful moment for everyone, but the person who was riding that way, he was not aware for the first about 20-30 seconds, but when he have seen that that people are falling and they have been shot, he immediately stopped his zip line underway, because he, according to him, and where this zip line end was going, that was the location where terrorists were hiding. So there were apprehension that terrorists were hiding in that area as well, and they are killing the people over there as well. He says that I dropped my hook and then I jumped from the zip line and then saved my life. So it was tough time, no doubt, and 26 people have died in this tragic, horrible attack. Now operation still continues and forces are trying to trace out the people so that they can be neutralized. All right. In fact, we're getting more breaking news now coming in this hour. External Affairs Minister S. Jaishankar and NSA Ajit Doval have skipped the Brazil BRICS foreign ministers meet in the